गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कल के प्रकरण में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से लघु और गुरु का निर्धारण होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि छंद के निर्धारण में कितने प्रकार के गणों का प्रयोग होता है और उन गणों के निर्धारण का क्या क्रम और क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि गण 8 होते हैं। गण 8 होते हैं, उनके लिए एक सूत्र आता है यमाता राज भान सलगा। कई लोग इस सूत्र को इस रूप में भी देखते हैं यमाता राज भान सलगम। तात्पर्य दोनों का यही है, 8 ही गण निकलेंगे, लेकिन द्वंद्व समास के समाहार और इतरेतर इत्यादि भेद देखने पर हमें पता चलता है कि इसके सलगाहा और सलगम 2 प्रकार से रूप बन जाते हैं। सूत्र का भाव यही है, 8 प्रकार के गण हैं। जैसे य यानी यगण, मा मगण, ता तगण, र रगण, ज जगण, भा भगण, न नगण, स सगण। ल से तात्पर्य है लघु और ग से तात्पर्य है गुरु। एक और श्लोक है जिससे भी हमें इन सूत्रों का, इन गणों का ज्ञान होता है। आदि मध्य अवसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। एक और श्लोक है मस्त्री गुरु त्रिलघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्य जो गुरु मध्य गतो रल मध्य सो अंत गुरु कथितो अंत लघुस्त। म स्त्री गुरु अर्थात मगण में 3 गुरु होंगे, नकार त्रिलघु नगण में 3 लघु होंगे, भादि गुरु भगण में आदि गुरु होगा, आदि लघु यगण में आदि लघु होगा, जो गुरु मध्यगतः जगण में गुरु मध्य में विद्यमान है, रल मध्य रगण में लघु जो है वह मध्य में है, सो अंतः गुरु सगण में अंतिम वर्ण गुरु होगा, अंत लघु त और अंतिम लघु तगण में होता है। भाव दोनों श्लोकों और दोनों सूत्रों का एक ही है। 8 प्रकार के गण हैं और उन गणों में लघु गुरु और का क्रम निर्धारण किया गया है। अब सबसे पहले हम यगण की बात करेंगे। यगण को हम लेंगे तो य के बाद में 2 अक्षर और मिला करके लेंगे य माता। यगण में य माता, य में लघु आ गया, माँ क्योंकि दीर्घ है तो गुरु और ता दीर्घ है तो गुरु, तो य माता यगण का चिन्ह हो गया लघु गुरु गुरु। इसका उदाहरण देखिए, प ठा वह। प लघु है ही, ठा में दीर्घ होने के कारण से लघु है, दीर्घ है, गुरु है। व के पीछे विसर्ग होने के कारण से यह भी गुरु हुआ। पठेतम, प लघु, ठे में एक ही मात्रा के कारण से गुरु है, और त में क्योंकि हलंत वर्ण जुड़ा हुआ है। कल हमने इस नियम को पढ़ा था कि अगर हलंत या विसर्ग या अनुस्वार से युक्त कोई वर्ण है तो वह गुरु माना जाएगा, तो तम भी गुरु हो गया। इस कारण से इसका क्रम हुआ लघु गुरु और गुरु। यगण के बाद में आता है मगण। मगण से मातारा, या माता राज भान सलगम के य को हटा दीजिए, मातारा ले लीजिए, मातारा। तीनों वर्ण दीर्घ है, इस कारण से गुरु गुरु और गुरु। मा गुरु, ता गुरु और रा गुरु होगा। फिर आगे देखें हम, जा नी वह।
जा दीर्घ मात्रा होने के कारण से गुरु, नी में दीर्घ होने के कारण से गुरु, और वह वस्तुतः लघु है किंतु पीछे विसर्ग होने के कारण से इसे भी हम गुरु मानेंगे। दूसरा उदाहरण है रामाणाम, रा गुरु है ही, माँ गुरु है और णा गुरु है, पीछे म होने के कारण भी प्लस आ की मात्रा यानी दीर्घ स्वर होने के कारण से भी यह गुरु है। तो गुरु 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 होने के कारण से यहाँ पर मगण है। अगला गण है तगण। तगण में आता है य माता राज, तो य माँ को हटा दीजिए, क्या आ जाएगा ताराज। ता गुरु, रा गुरु और ज लघु हो जाएगा। उदाहरण देखिए जा नाती, जा गुरु है ही, ना गुरु है, त में छोटे ही की मात्रा होने के कारण से ह्रस्व वर्ण है और ह्रस्व का हमने बताया था कल लघु होगा, तो जानाती। इसी प्रकार से रामस्य को देखिए, रा गुरु है, म के पीछे अर्धवर्ण, पीछे वाला देखिए संयुक्त अक्षर है स्य, तो स्य के कारण से संयुक्त आद्यम कल नियम हमने पढ़ा था, संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण गुरु हो जाएगा। तो म तो अ है लेकिन पीछे संयुक्ताक्षर होने के कारण से हमने इसको भी क्या मान लिया है, गुरु कर दिया है, और यह अपने आप में लघु है ही। तो रामस्य गुरु गुरु गुरु, तो ये कौन सा गण हुआ, तगण। अब इसके बाद में आएंगे हम रगण पर। रगण में क्या क्रम रहेगा, य माता को हटा दीजिए, आगे आ जाइए राज भा, रा में गुरु, ज लघु और भा गुरु, तो गुरु लघु गुरु हो जाएगा रगण। अब देखिए बालकम, बा में गुरु है ही, ल लघु है और क के पीछे हलंत वर्ण आ गया, तो इस कारण से यह भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर दूसरा उदाहरण है बालया, बा दीर्घ होने के कारण से गुरु, ल ह्रस्व होने के कारण से लघु और या दीर्घ होने के कारण से गुरु हो गया। ये हुआ रगण। रगण के बाद क्रम आता है जगण का, य मातारा हटा करके जभान, जभान, ज लघु भा गुरु और फिर न लघु हो जाएगा। उदाहरण देखिए पठंती, प गया लघु है ही, ठ लघु होना चाहिए लेकिन पीछे क्या है, आधा न और त संयुक्त अक्षर हो गया, तो आधा न ये मान लीजिए अगले में जुड़ जाएगा तो ये गुरु हो जाएगा संयुक्त वर्ण से, पूर्ण वाला वर्ण गुरु हो जाएगा तो ठ गुरु हो गया, और त में छोटे ई की मात्रा होने के कारण से लघु है। फिर आता है पठेत। अब आप लोगों को शंका होगी पठेत का त तो हलंत होता है, नहीं, विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन पठेत का त तो हलंत होता है, लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन का त पूरा होता है। पठेत, पठेताम, पठेयुहु, पठेहे, पठेतम, पठेता, तो त पूरा हो गया। यहाँ प पूरा है, ह्रस्व होने के कारण से लघु, ठ पर एक की मात्रा दीर्घ होने के कारण से गुरु, और त में क्या हो जाएगा, लघु होने के ह्रस्व होने के कारण से लघु है ही, तो लघु गुरु लघु। ये कौन सा गण हुआ हमारा, जगण। जगण के बाद में आता है भगण। भगण का क्रम क्या आएगा, य माता राज, ज तक हटा दीजिए, जगण तक हम देख चुके हैं। फिर आएगा आगे भानस, भा में गुरु है, न लघु, स लघु। उदाहरण देखेंगे हम, अक्षय, अ में लघु होना चाहिए लेकिन पीछे संयुक्ताक्षर होने के कारण से संयुक्त आद्यम संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण क्या हो जाएगा, अ लघु होते हुए भी हमने इसको क्या बना दिया, गुरु कर दिया। गुरु, क्ष में अ की मात्रा है ही तो अ अपने आप में लघु है, य ह्रस्व स्वर ह्रस्व होने के कारण से यह भी लघु है। फिर आ जाइए भा, भा आ की मात्रा दीर्घ होने के कारण से गुरु, व में छोटे ई की मात्रा ह्रस्व होने के कारण से लघु, और न में अ होने के कारण से भाविन में भी गुरु लघु और लघु होगा। फिर आ गई ये नगण। नगण में क्या आता है,
य माता राज भा, यहाँ तक छोड़ दीजिए। न स ल, न लघु, स लघु और ल भी लघु। लघु लघु लघु, प ह्रस्व, ठ ह्रस्व, त में ई की मात्रा ह्रस्व, तो ह्रस्व 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 होने के कारण से लघु लघु और लघु। इसी प्रकार द्वितीय उदाहरण में भी देखिए, ली छोटे ई की मात्रा ह्रस्व यानी लघु, ख और त दोनों में ह्रस्व वर्ण है यानी लघु लघु, और लघु के कारण से यह गण कौन सा कहलाएगा? नगण कहलाएगा। उसके बाद में आता है सगण। सगण का निर्धारण कैसे करेंगे? य माता राज भा न तक हो चुका है। स ल गम या स ल गा, जो भी आपको उचित लगे। तो स लघु है ही, ल लघु है। अब ग के पीछे म आ गया, आधा वर्ण आ गया, हलंत वर्ण आ गया, तो यह गुरु हो गया। और अगर हम इसको गा विसर्ग वाला कर लेते तो दीर्घ होने के कारण से गुरु होता। तो सगण का चिन्ह क्या हुआ? लघु लघु और गुरु। तो उदाहरण क्या है? प ठ तह, प में लघु है, ठ में लघु है, त के पीछे विसर्ग होने के कारण से यह गुरु माना जाएगा। फिर आ जाइए पठतम। पठतम का प ठ दोनों लघु हैं, त के पीछे हलंत होने के कारण से हमने इसको भी गुरु मान लिया है। इसके पश्चात यमाता राज भान स तक तो सगण हो गया। 8 गण होने के बाद में ल लघु और गम से तात्पर्य गुरु है। एक लघु है और एक गुरु है। इस प्रकार से हमने 8 प्रकार के गणों का आज अध्ययन किया। कल से हम छंद के मुख्य रूप से आगे वार्णिक और मात्रिक छंदों की चर्चा करेंगे। एक एक छंद का प्रतिदिन हम लक्षण, उदाहरण और उसकी वृत्ति और उस उदाहरण में वह लक्षण संगति किस प्रकार से होती है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप भी निरंतर अपने घर पर स्वाध्याय करते रहिएगा। शेष कल।